फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम शनियों को देखते हैं जो एयरपोर्ट से बाहर आई तो बहुत सारे गार्ड्स ने उसे ग्रीट किया। तभी उसका हस्बैंड यूहंग उसके लिए फ्लावर लेकर आ जाता है और वो शनियों को वेलकम करने लगा। शनियों ने उसे फ्लावर ले लिया और अपने हैंडबैग में से एक वॉच निकालकर यूहंग को दी और बताने लगी कि वो कस्टमाइज वॉच है जो उसने स्पेशली यूहंग के लिए रेडी करवाई है और पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ एक ही थी। यूहंग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और शनियों से कहता है कि वो उसके साथ बहुत ज्यादा नाइस है। शनियों ने उसे बताया कि कल मिड ऑटम फेस्टिवल वो अपने रिलेटिव्स के साथ सेलिब्रेट करने वाली है, तो क्या यूहंग भी उसके साथ चलेगा। तभी यूहंग को एक कॉल आने लगी और वो उसकी पूरी बात सुने बगैर ही कॉल अटेंड करके साइड पर चला जाता है, जबकि शनियू उसका वेट करने लगी थी। थोड़ी देर बाद यूहंग वापस आया और शनियू को बताता है कि कंपनी में कुछ इम्पोर्टेंट काम था और उसे अभी वहाँ से जाना होगा। शनियू ने उसे परमिशन दे दी और कहती है कि कंपनी के मैटर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। वह यूहंग झूठ बोलकर वहाँ से अपनी मिस्ट्रेस फंगनैन के पास जाता है जिसने उसे देखते ही हक कर लिया था और कहती है कि कल मिड ऑटम फेस्टिवल है और उसके बहुत सारे रिलेटिव्स वहाँ पर आने वाले थे, तो क्या कल यूहंग भी वहाँ पर आ सकता है। यूहंग ने कुछ देर सोचा और उसे बताने लगा कि उसका आना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर फंगनैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। उसने अपने सारे रिलेटिव्स को यूहंग के बारे में बताया हुआ था। अगर वो कल उसके साथ उनके सामने नहीं जाएगा तो वो अपने रिलेटिव्स को अपना फेस कैसे दिखाएगी। ये कहते हुए उसने गुस्से से फ्रूट की ट्रे उठाई और विंडो से बाहर फेंक देती है। नीचे जो एक लेडी चलकर जा रही थी वो ट्रे उसके सर पर लगी और वो गुस्से से चीखने लगती है कि उस फ्लैट में से वो लोग हर वक्त कुछ न कुछ गिराते रहते हैं, ये भी नहीं देखते कि कोई वहाँ से गुजर रहा होगा और उसके सर पर भी लग सकती थी। तभी एक और लेडी भी वहाँ पर आ गई और कहती है कि ये तो इनका रोज का काम हो गया है, पता नहीं वहाँ पर कोई रूल्स क्यों नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चली गयी, जबकि उधर यूहंग फंगनैन का बिहेवियर देखकर गुस्से से पूछता है कि ये सब क्या था। फंगनैन कहती है कि फिर वो और क्या करे, तो यूहंग अपनी पॉकेट में से वॉच निकालकर फंगनैन को दे देता है जो थोड़ी देर पहले उसे शनियू ने दी थी और साथ ही बताता है कि वो वॉच बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी। अगर वो वॉच फंगनैन के पास होगी तो यूहंग के ना होने पर भी उसके रिलेटिव्स उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये सुनकर फंगनैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो यूहंग की बात मान गई थी। दूसरी तरफ शनियू जो सेक्रेटरी ली के साथ जा रही होती है, सेक्रेटरी ली ने उसे पूछा कि आज मिड ऑटम फेस्टिवल है तो उसने यूहंग को अपने साथ चलने का क्यों नहीं कहा, जिस पर शनियू उसे बताती है कि वो उसे कहना चाहती थी पर उसे पता है कि वो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, इसलिए वो उसको डिस्टर्ब करके उसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी ली ने उसे बताया कि आजकल यूहंग के एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गए थे। उसने रिसेंट में होटल्स और शॉपिंग मॉल्स के बहुत सारे बिल पे किए हैं। क्या शनियू नहीं जानना चाहती कि उसने वो पैसे कहाँ लगाए थे। ये सुनकर शनियू कहती है कि अच्छी बात है अगर उसका हस्बैंड दूसरों के साथ सोशल होना चाहता था, वैसे भी उनकी शादी को इतने साल हो गए हैं और वो अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट करती थी। ये सुनकर सेक्रेटरी ली चुप हो गई तो शनियू से पूछती है कि उसने जो अपने रिलेटिव्स के लिए गिफ्ट रेडी करने को कहा था क्या वो सब प्रिपेयर हो गया है, जिस पर सेक्रेटरी ली ने उसे बताया कि हाँ उसने सब कुछ रेडी कर दिया था। अब हम फंगनैन को देखते हैं जो अपनी मदर लीजिया को बता रही थी कि उसे यूहंग ने वो एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट कर दी है। ये सुनकर उसकी मदर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और कहती है कि उसका सन इन लॉ बहुत ही ज्यादा रिलायबल था, जब उसके रिलेटिव्स वहाँ पर आएंगे तो ये देखकर तो जल ही जाएंगे। पर जैसे ही उसने वॉच ठीक से देखी तो वो फंगनैन को कहती है कि कुछ दिन पहले वो शॉपिंग करने के लिए गई थी, वहाँ पर उसने इस ब्रांड की वॉच देखी है पर वो ऐसी तो नहीं दिखती, कहीं यूहंग ने उसे फेक गिफ्ट तो नहीं की। अपनी मदर की बात सुनकर फंगनैन ने जल्दी से इंटरनेट पर सर्च किया और उसने देखा कि सच में उस ब्रांड की वॉच थोड़ी डिफरेंट थी और उसे गुस्सा आ जाता है कि यूहंग ने उसे फेक वॉच दी थी। उसने गुस्से में वो वॉच विंडो से बाहर फेंक दी। वो वॉच शनियू की कार की विंडशील्ड पर जाकर गिरती है जो वहाँ से गुजर रही थी, जिसकी वजह से कार के विंडशील्ड पर स्क्रैचेस आ गए और वो वॉच दूर जाकर गिर जाती है। सेक्रेटरी ली ने जल्दी से ब्रेक लगाकर शनियू से पूछा कि क्या वो ठीक थी, तो शनियू कहती है कि वो ठीक है और जल्दी से गाड़ी से उतरी ताकि देख सके कि कहीं किसी और पर्सन को चोट तो नहीं लगी। जबकि उधर फंगनैन ने गुस्से में यूहंग को कॉल की। यूहंग उसे पूछ रहा होता है कि क्या उसकी वॉच देखकर उसके रिलेटिव्स को बहुत अच्छा लगा था, वो जरूर अब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। पर फंगनैन गुस्से से उसे बताती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई फंगनैन को फेक वॉच गिफ्ट करने की। उसने इंटरनेट पर सर्च कर लिया है, उस ब्रांड की वॉच इस तरह की नहीं दिखती। यह सुनकर यूहंग उसे बताता है कि वो कस्टम मेड वॉच थी जिसकी प्राइस 5 मिलियन है।
इसके साथ ही उसने बिल और वॉच की पिक्चर भी फंगनैन को सेंड कर दी और कहता है कि क्या अब उसे यकीन आ गया था। ये देखकर फंगनैन अपनी मदर को भी बताती है कि वो वॉच तो 5 मिलियन की थी जो कस्टम मेड है और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही थी, इसलिए उन्हें इंटरनेट पर उसके साथ की वॉच नहीं मिली। ये सुनकर उसकी मदर भी शॉक रह गई और वो कहती है कि फिर तो उन्हें जल्दी जाकर वॉच वापस लानी चाहिए, उन्होंने ऐसे ही नीचे फेंक दी थी। उधर शनयू के आसपास और भी लोग इकट्ठे हो गए थे। फंगनैन के नेबर्स कहने लगे कि वो हमेशा कुछ न कुछ वहाँ से फेंकते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग इंजर्ड हो चुके थे और आज उन लोगों ने गाड़ी का भी नुकसान कर दिया था। क्या उनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं है? उधर फंगनैन अपनी मदर के साथ नीचे आ चुकी थी। वो जल्दी से जाकर वॉच उठाती है और वो दोनों खुश होने लगी कि उन्हें वॉच मिल गई थी। पर जैसे ही उनकी नजर वॉच पर पड़ी कि वो टूट गई है तो उन दोनों को गुस्सा आ जाता है और लीजिया ने सामने की तरफ देखकर कहा कि उस कार से ही उनकी वॉच गिरकर टकराई थी, जरूर इसी की वजह से उनकी वॉच टूट गई है। और फिर वो लोग उन पर गुस्सा करने लगे कि उनकी वजह से उनकी वॉच टूट गई थी। अपनी गलती मानने की जगह उल्टा वो शनयू पर जाकर गुस्सा करने लगती हैं कि उसकी वजह से उनकी वॉच टूट गई थी। पर जैसे ही उन्होंने शनयू का फेस देखा तो वो कहती है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। इतने सालों बाद भी उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी, वो अभी भी वैसे ही पुअर है जो एक ब्रोकन कार लेकर घूम रही थी। उसके बाद सुनकर शनयू ने कहा कि वो अपने पैसों से जो भी करे ये उसकी मर्जी है, वो उनकी तरह नहीं थी जिन्होंने उसकी मदर की शादी जबरदस्ती एक ऐसे पर्सन से कर दी थी जो रोज उस पर डोमेस्टिक वायलेंस यूज करता था। और जब उसकी मदर डिवोर्स लेकर वापस आ गई तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ के बाद उन लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया था और सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। ये सुनकर लीजिया जल्दी से कहती है कि हमेशा से प्रॉपर्टी बेटों को ही मिलती आई है, क्या वो उसकी मदर जो कि एक डॉटर थी उसको प्रॉपर्टी दे देते? वो कैसी पागलों वाली बातें कर रही थी। उनके नेबर्स ये देखकर कहते हैं कि वो हमेशा ऊपर से कुछ न कुछ फेंकते रहते थे और आज तो हद ही हो गई, उन्होंने किसी की कार ब्रोक कर दी थी। शनयू ने भी कहा कि पिछले अकाउंट तो वो बाद में सेटल करेगी, पर अभी तो उनको उसकी कार के लिए कंपनसेशन देना होगा। पर फंगनैन उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि वो कंपनसेशन की बात कर रही थी। आज तो उसकी वॉच गलती से गिर गई थी, पर अगर उसने जानबूझकर भी गिराई होती और वो शनयू की कार जानबूझकर भी तोड़ दे तो उसका हस्बैंड आकर सब कुछ हैंडल कर लेगा। लेकिन शनयू की कार से टकराकर जो उसकी इतनी एक्सपेंसिव वॉच टूट गई है उसके लिए शनयू को कंपनसेट करना ही पड़ेगा। ये सुनकर उसके नेबर्स कहते हैं कि ये कैसी बातें हो रही हैं, क्या वहाँ पर कोई लॉ नहीं था? उसने गलती की थी पर उल्टा खुद ही कंपनसेशन मांग रही है। लेकिन फंगनैन ने उन्हें बताया कि वो किस लॉ की बात कर रहे थे, वहाँ पर वही लॉ है क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी उसी के अंडर थी। उसने सबको वॉच दिखाते हुए कहा कि क्या उन्हें पता भी है उस वॉच की क्या प्राइस है? वो 5 मिलियन की कस्टम मेड वॉच है जिसको कभी वो अपनी पूरी जिंदगी में देख भी नहीं सकते। वॉच को देखते ही शनयू शॉक रह गई और सोचती है कि उसके पास वो वॉच क्या कर रही थी। उसने फंगनैन से पूछा तो फंगनैन कहती है कि इस बात से उसका क्या लेना देना, वैसे भी वो बहुत पुअर थी और इस तरह की चीजें अफोर्ड भी नहीं कर सकती। उसकी मदर ब्रैग करने लगी कि वो उसके फियांसे ने उसे गिफ्ट की है। शनयू दिल में सोचने लगी कि युहंग उसे धोखा नहीं दे सकता, जरूर वहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है। और फिर उसने फंगनैन से कहा कि अगर वो रियल वॉच है तो हाँ वो सच में 5 मिलियन की थी, लेकिन अगर फेक है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। शनयू की बात पर लीजिया जल्दी से कहती है कि उसकी बात का क्या मतलब था, क्या उसे पता भी है वो वॉच फंगनैन के फियांसे ने गिफ्ट की थी। उसका फियांसे रिचेस्ट पर्सन है। वो अभी उसने इतना ही कहा था कि वहाँ पर उनके रिलेटिव्स भी आ जाते हैं जो शनयू को भी देखकर शॉक रह गए थे और पूछने लगे कि आज अचानक से वो वहाँ पर क्या कर रही थी। फंगनैन उन सबको बताती है कि उसकी 5 मिलियन की वॉच शनयू ने तोड़ दी है। ये सुनकर वो लोग शॉक रह गए कि फंगनैन बहुत ज्यादा रिच थी और वो भी फंगनैन का साथ देने लगते हैं। पर शनयू से बोल रही थी कि आज फंगनैन को कंपनसेशन देना ही होगा। फंगनैन कहती है कि आज अगर वो उसे भी मार देगी तो उसका हस्बैंड आकर उसे बचा लेगा। ये सुनकर शनयू कहती है कि वो बार बार अपने हस्बैंड का नेम ले रही थी, आखिर उसका हस्बैंड है कौन वो भी जानना चाहती है। फंगनैन कहती है कि उसका हस्बैंड दाशिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट युहंग था। ये सुनकर शनयू शॉक रह गई और सोचती है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसका हस्बैंड उसे धोखा नहीं दे सकता। फिर उसने फंगनैन से कहा कि वो ऐसे ही सबके सामने झूठ नहीं बोल सकती, उसे ये बात साबित करनी होगी। अगर सच में उसका हस्बैंड युहंग था तो सबके सामने उसे कॉल करे। फंगनैन कहती है कि वो उसे चैलेंज कर रही थी। ठीक है, वो अभी युहंग को कॉल करेगी। फिर उसने युहंग को कॉल की और उसे बताने लगी कि कुछ लोग उसे बुली कर रहे थे। युहंग की आवाज सुनकर शनयू को कंफर्म हो गया कि वो उसका हस्बैंड युहंग ही था जो उस पर चीट कर रहा है और वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। फंगनैन युहंग को बता रही थी कि जो वॉच उसने गिफ्ट की थी वो किसी ने तोड़ दी है। ये सुनकर युहंग डर गया और सोचता है कि अगर शनयू को उस वॉच के बारे में पता लग गया तो युहंग उसे क्या जवाब देगा।
ये सोचकर वो फंगनन के पास जाने लगा। फंगनन के रिलेटिव्स शनयू से कहने लगे कि वो सब फैमिली थे। शनयू फंगनन से माफी क्यों नहीं मांग लेती? अगर उसका हस्बैंड वहाँ पर आ गया तो उसके साथ साथ वो भी अफेक्ट होंगे। शनयू गुस्से से कहती है कि वो फैमिली की बात कर रहे थे। क्या फैमिली ऐसी होती है? जब उसकी मदर इतनी ज्यादा बीमार थी तो उन्होंने फंगनन और उसकी मदर के साथ मिलकर उन दोनों को घर से निकाल दिया था। फंगनन जिसको बुलाना चाहती है वहाँ पर बुला सकती थी। आज चाहे जो हो जाए उसे कंपनसेशन तो देना ही होगा। फंगनन को गुस्सा आ गया और वो शनयू को थप्पड़ मारने लगती है, पर शनयू ने उसका हाथ रोककर उसे ही थप्पड़ मार दिया था। फंगनन को बहुत गुस्सा आया कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई फंगनन पर हाथ उठाने की। वो फिर से लड़ने लगी, पर सेक्रेटरी ली ने उसे पकड़ लिया और शनयू उसे 3-4 इकट्ठे थप्पड़ मार देती है। फंगनन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो अपने रिलेटिव से कहती है कि उसका हस्बैंड थोड़ी देर में वहाँ पर आने वाला है। अगर वो शनयू को सबक सिखाने में उसकी हेल्प करेंगे तो वो अपने हस्बैंड से कहकर उन सबके चॉप लगा देगी। ये सुनकर वो जल्दी से शनयू और सेक्रेटरी ली को पकड़ लेते हैं और उसे नील डाउन करने का कहने लगे। शनयू उनसे पूछती है कि क्या उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं था। तो फंगनन ने कहा कि आज अगर वो उसे मार भी देगी तो उसका हस्बैंड आकर उसे बचा लेगा। ये कहते हुए उसने एक पत्थर उठाया और शनयू को मारने ही लगती है कि तभी किसी ने आकर उसको रोक दिया था। शनयू ने देखा तो सामने मैनेजर बैंक खड़ा होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहाँ पर आया था और पूछने लगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। साथ ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यूहंग वहाँ पर जाने वाला था, लेकिन उसने सोचा कि अभी तक फंगनन के सारे रिलेटिव्स भी वहाँ पर आ चुके होंगे। अगर अभी वो वहाँ पर जाएगा तो वो सब उसे देख लेंगे और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसने मैनेजर बैंक को कॉल कर दी ताकि वो जाकर फंगनन की हेल्प कर दे। मैनेजर बैंक को देखते ही शनयू दूसरी तरफ फेस कर लेती है, जबकि मैनेजर बैंक आकर फंगनन को बताने लगा कि यूहंग को जब पता लगा कि कोई उसके लिए ट्रबल कॉज कर रहा है तो उसने मैनेजर बैंक को हेल्प के लिए भेजा था। फंगनन ने उसे बताया कि सामने खड़ी लड़की ने उसकी वॉच तोड़ दी थी और उसे कंपनसेशन भी नहीं दे रही है। ये सुनकर मैनेजर बैंक गुस्से से अपने गार्ड्स को कहता है कि वो जाकर उन दोनों को पकड़ ले। शनियो दिल में सोच रही होती है कि ये मैनेजर बैंक वही है जिसको उसने खुद प्रमोट किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। वहाँ खड़े फंगनन के नेबर्स कहने लगते हैं कि मैनेजर बैंक ये कैसी बातें कर रहा था, वो बिल्कुल भी लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहा है। सबसे पहले फंगनन ने ही उस लड़की की कार को तोड़ा था और उसकी वजह से और भी बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं। मैनेजर बैंक गुस्से से कहता है कि उनको कुछ नहीं पता, वो सोसाइटी फंगनन के हस्बैंड की ही थी। और मैनेजर बैंक की बात सुनकर शनियो को पता चला कि उसे भी इस बारे में पहले से पता था, बस शनियो से ही बात छुपाई गई। फिर वो मैनेजर बैंक की तरफ मुड़ती है और उसे पूछती है कि क्या वो सच में उसे कंपनसेशन चाहता था। मैनेजर बैंक उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया, तो शनियो ने उसे दोबारा पूछा और कहती है कि वो लास्ट टाइम पूछ रही थी क्या वो सच में ऐसा करना चाहता है। तो मैनेजर बैंक जल्दी से अपनी टोन बदल लेता है। वो फंगनन के पास जाकर कहने लगा कि अगर सच में उसने उस लड़की की कार तोड़ दी थी तो उसे कंपनसेशन देना चाहिए। फंगनन गुस्से से कहती है कि क्या वो भूल गया वो कौन है। उसे यूहंग ने फंगनन की हेल्प के लिए भेजा था और वो एक आउटसाइडर की हेल्प कर रहा है। मैनेजर बैंक के पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं खो सकता था और वो फंगनन से कहता है कि वो लॉ के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, वो उसको कुछ भी गलत नहीं करने देगा। तो फंगनन गुस्से से दोबारा यूहंग को कॉल करती है और उसे बताने लगी कि वो सब मिलकर उसे बुली कर रहे थे। यूहंग ने कहा कि उसने तो मैनेजर बैंक को हेल्प के लिए भेजा था, पर फंगनन बताती है कि वो भी आकर उस आउटसाइडर की हेल्प कर रहा है। तो यूहंग ने कहा कि वो मैनेजर बैंक से उसकी बात करवाए। मैनेजर बैंक यूहंग से बात करने लगा और वो साथ ही शनियो की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी, तो उसको और भी ज्यादा डर लगने लगा और वो यूहंग से कहता है कि चाहे वो उसके अंडर काम कर रहा था पर वो लॉ अबाइडिंग पर्सन है और वो कभी भी रूल्स ब्रेक नहीं करेगा। वहाँ खड़े लोग मैनेजर बैंक की बात सुनकर कहते हैं कि फाइनली इतने सालों में पहली बार उसने कोई अच्छा काम किया था। पर यूहंग मैनेजर बैंक से कहता है कि वो उसको 5 मिनट में फायर कर देगा। फोन स्पीकर पर होने की वजह से शनियो ने भी ये बात सुन ली और वो सोचती है कि उसकी परमिशन और सिग्नेचर के बगैर यूहंग किसी को कैसे फायर कर सकता है। क्या इतने सालों में वो अपनी मर्जी से हर पर्सन को फायर करता रहा है। फंगनन ने फोन वापस ले लिया और यूहंग से कहती है कि वो उसके साथ बहुत नाइस था। तो यूहंग कहता है कि वो बस वेट करे, 5 मिनट में मैनेजर बैंक को अपना सामान पैक करके वहाँ से जाना होगा। तो फंगनन ने सबसे कहा कि क्या उन्होंने देख लिया वो क्या कर सकती थी। शनियो ने कहा कि अगर वो इतनी ही कॉन्फिडेंट थी तो क्यों ना वो शनियो के साथ एक बेट लगाए। फंगनन ने उसकी कंडीशन पूछी तो शनियो से कहती है कि वो उसके हस्बैंड पर ही बेट लगाएंगी। उसका हस्बैंड 5 मिनट में मैनेजर बैंक को फायर नहीं कर सकता। फंगनन उसका मजाक उड़ाने लगी कि वो बहुत ही ज्यादा फनी है। उसके बात का मतलब था कि दिंगशन ग्रुप का प्रेसिडेंट एक एम्प्लॉय को फायर भी नहीं कर सकता, लेकिन वो उसके साथ बेट लगा लेती है और मान जाती है
कि अगर वो हार गई तो शनियो को जितना भी लॉस हुआ था वो उसको कंपनसेट करेगी, पर अगर शनियो हार गई तो उससे सबके सामने नील डाउन करके फंगनैन से माफी मांगनी होगी। फंगनैन ने उसे ओके बोल दिया और फिर सेक्रेटरी ली को इशारा करती है तो सेक्रेटरी ली ने साइड पर जाकर HRD डिपार्टमेंट में कॉल की और उनको बताया कि अगर युहांग ने मैनेजर वैंग को फायर करने का कहा था तो वो ऐसा नहीं करेंगे। ये ऑर्डर शनियो की तरफ से है और बाद में क्या करना है इसके लिए वो नोटिस का वेट करें। बात करने के बाद सेक्रेटरी ली ने आकर शनियो को ओके का इशारा किया और 5 मिनट गुजरने के बाद शनियो फंगनैन से कहती है कि 5 मिनट हो चुके थे पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्या उसका हस्बैंड इतना भी नहीं कर सकता था? फंगनैन जल्दी से कहती है कि वो इतनी बड़ी कंपनी है, प्रोसेस कंप्लीट होने में कुछ टाइम तो लगना ही था। हाफ आवर में मैनेजर वैंग को कॉल आ जाएगी। ये सुनकर शनियो कहती है कि चाहे जो भी हो वो बेट हार चुकी थी। फिर उसने मैनेजर वैंग को इशारा किया तो मैनेजर वैंग फंगनैन से कहता है कि उसे अभी तक कॉल नहीं आई, इसका मतलब कि वो अभी भी वहाँ का मैनेजर है तो वो लॉ के अकॉर्डिंग फंगनैन से कंपनसेशन ले सकता था। फंगनैन गुस्से से कहती है कि उसे अगर कंपनसेशन ही देना है तो वो अपना पूरा गुस्सा निकालना चाहती थी, वो कुछ पैसे ही है ना वो दे देगी, पर उससे पहले वो शनियो की इस ब्रोकन कार पर अपना गुस्सा उतारना चाहती है। शनियो उसे बोले कि वो बाद में रिग्रेट करेगी पर फंगनैन उसकी बात नहीं सुनती तो शनियो चुप करके साइड पर हो गई। फंगनैन ने कार के शीशे तोड़ना स्टार्ट कर दिए और वो अपने रिलेटिव्स को भी हेल्प करने का कहती है। उसने कहा कि उसका हस्बैंड आकर उनको रिवॉर्ड देगा तो वो जल्दी से उसकी हेल्प करने लगते हैं। फंगनैन ने ट्रंक का लॉक भी तोड़ दिया और वो जैसे ही ट्रंक ओपन करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि वो लिमिटेड एडिशन बैग्स, बहुत सारे डायमंड नेकलेस और स्पेशल वाइन थी। पर फंगनैन कहती है कि वो अभी थोड़ी देर पहले फंगनैन को फेक होने का ताना मार रही थी, पर वो सब कुछ भी तो फेक लेकर आई है, लेकिन वो ये सब कुछ भी डिस्ट्रॉय कर देगी। उसने अपने रिलेटिव्स को अपना साथ देने को कहा और वो उसकी बात मान भी जाते हैं। शनियो ने उन्हें बताया भी कि वो लिमिटेड एडिशन चीजें हैं जिनको वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर उन्होंने शनियो की बात नहीं सुनी। अपना गुस्सा उतारने के बाद फंगनैन ने अपनी मदर से 1 लाख कैश ली और जाकर शनियो के ऊपर फेंक देती है और कहती है कि उसके लिए ये बहुत होगा। शनियो ने उसे बताया कि ये उसकी गलतफहमी थी, उसने जो नुकसान किया है उसके लिए उसे 30 मिलियन पे करने होंगे। फंगनैन उसकी बात सुनकर हंसने लगी और कहती है कि उस ब्रोकन कार के वो उसे 30 मिलियन मांग रही थी। पर लीजिया ने जाकर जैसे ही कार का नेम चेक किया तो उसे पता चलता है कि वो कोई ब्रोकन कार नहीं बल्कि मर्सिडीज बेंज थी। तब तक इंस्पेक्शन टीम भी वहाँ पर आ चुकी थी, जिन्होंने फंगनैन को बताया कि उस कार के मार्केट में मिनिमम प्राइस 15 मिलियन है। तो फंगनैन शॉक रह गई और पूछती है कि अगर वो कार रियल थी तो क्या वो सब चीजें जो उसने तोड़ी हैं वो भी रियल हैं? तो सामने खड़े पर्सन ने उसे चेक करके बताया कि हाँ वो सब भी रियल था और एडअप करने के बाद वो बताता है कि उसे 30 मिलियन पे करने होंगे। शनियो अपने रिलेटिव्स को बताने लगी कि वो सारी लिमिटेड एडिशन चीजें थी जो वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, पर उन्होंने खुद ही तोड़ दी। साथ ही वो उनको सब चीजों के बिल्स भी दिखाती है ताकि उनको यकीन आ जाए और कहती है कि अगर उनको अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो वो उनकी कंफर्मेशन के लिए उन ब्रांड्स पर भी कॉल कर सकती है ताकि वो उनको कंफर्म कर दें कि वो सब शनियो ने बाय किया था। अब फंगनैन को रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। लीजिया जल्दी से उसके पास आकर कहती है कि 30 मिलियन कम नहीं होते, अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो उनको कितनी लंबी सजा होगी। फंगनैन जल्दी से कहती है कि उसने ये सब नहीं किया, क्या किसी ने उसे ये सब करते हुए देखा? तो शनिया बोली कि उसने इतने लोगों के सामने ये किया था और अब बोल रही है कि उसने कुछ नहीं किया। फंगनैन की नेबर जल्दी से कहती है कि ये सब फंगनैन ने ही किया था और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। शनिया ने उनको बताया कि अगर वो उसे कंपनसेशन नहीं देंगे तो उनको 4 साल की कैद हो सकती है क्योंकि उन्होंने इंटेंशनली उसका नुकसान किया था। अब फंगनैन के पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो युहांग को जल्दी से कॉल करती है और रोते हुए उसे बताने लगी कि वो बहुत बड़े ट्रबल में थी। गुस्से में आकर उसने उस लड़की की कार स्मैश कर दी और अब वो उससे कंपनसेशन मांग रही है, नहीं तो वो उसे जेल भेज देगी। युहांग कहता है कि वो इतनी परेशान क्यों हो रही थी, कुछ दिन पहले ही तो उसने 1 मिलियन सेंड किए हैं, क्या वो काफी नहीं थे? शनियो ने जब युहांग की ये बात सुनी तो उसे सेक्रेटरी ली की बात याद आती है जो उसे बता रही थी कि युहांग के शॉपिंग मॉल्स और होटल्स के एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्या वो चेक नहीं करना चाहती? और उसने कहा था कि उसे अपने हस्बैंड पर यकीन है, पर उसे नहीं पता था कि वो सारे फंड्स उसने अपनी मिस्ट्रेस को ट्रांसफर किए थे। फ्लैशबैक एंड हो गया और फंगनैन युहांग को बताती है कि 1 मिलियन काफी नहीं है और उसकी कजन बोल रही है कि अगर वो उसे कंपनसेशन नहीं देगी तो वो उसे जेल भेज देगी और कम से कम भी फंगनैन को 4 साल की कैद हो सकती है। ये सुनकर युहांग बोला कि वो किस बात पर पैनिक हो रही थी। उसने कितनी बार बताया है कि जो चीजें पैसों से सॉल्व हो सकती हैं उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले कि फंगनैन उसे कोई जवाब देती, शनियो उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है
और युहंग को बताने लगी कि उसकी वाइफ ने उसका 30 मिलियन का नुकसान किया था जो अब उसे पे करना होगा। युहंग को वो वॉइस फेमिलियर लगी, पर 30 मिलियन का सुनकर वो इस बात को इग्नोर कर देता है और जल्दी से बोला कि वो उसे 5 मिलियन सेंड कर देगा, वो इस बात को भूल जाए और ज्यादा डिमांड करने की कोई जरूरत नहीं। तो शनियो ने उसे बताया कि जो प्राइस उसने बताई थी वो डिस्काउंटेड प्राइस है, अगर वो रियल प्राइस चेक करें तो 30 मिलियन से बहुत ज्यादा बन जाएंगे। अब वो उसको 2 ऑप्शन दे रही है, या तो वो पैसे जल्दी से उसे ट्रांसफर कर दे या फिर वो उसके वाइफ को पुलिस के हवाले कर देगी और फिर उसे लीगल प्रोसेस हैंडल करके शनियो को पैसे वापस करने होंगे। ये बात सुनकर युहंग डर जाता है और सोचने लगा कि अगर इस सब में पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो हो सकता है शनियो को भी इस बारे में पता लग जाए, और अगर उसे पता लग गया कि उसकी मिस्ट्रेस थी तो वो उसे डिवोर्स दे देगी, उसे खुद ही ये सब हैंडल करना पड़ेगा। तो वो जल्दी से कहता है कि उसको पुलिस को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं, वो 1 घंटे में उसे पैसे ट्रांसफर कर देगा। ये बोलकर उसने कॉल बंद कर दी और फंगनेन प्राउड होते हुए कहती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए सब कुछ हैंडल कर लेगा। शनियो ने इसकी बात सुनकर कहा कि वो इतना प्राउडली उसे हस्बैंड बुला रही थी, लेकिन क्या उनकी शादी हो चुकी है? शनियो की बात सुनकर उनके रिलेटिव्स भी कहते हैं कि फंगनेन की शादी अभी तक नहीं हुई थी। युहंग आखिर उससे कब शादी करेगा? फंगनेन ने जल्दी से बहाना बनाया कि वो बहुत ज्यादा बिजी होता है, पर वो जल्दी उससे शादी कर लेगा। तो शनियो ने उससे पूछा कि क्या उसने फिर सर्टिफिकेट ले लिया है? तो फंगनेन फिर से कहती है कि उसका हस्बैंड बिजी रहता है और उसके पास इतना टाइम नहीं था, जिस पर शनियो उसका मजाक उड़ाने लगी और कहती है कि इसका मतलब वो जिसको इतने प्यार से हस्बैंड बुला रही थी उसने अभी तक उसके साथ सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है, तो उसे पहले पता कर लेना चाहिए कि उसका इतना प्यार करने वाला हस्बैंड कहीं मैरिड तो नहीं है। हो सकता है वो अभी अपनी वाइफ से 30 मिलियन अरेंज करने के लिए बेग कर रहा हो। फंगनेन गुस्से से कहती है कि अगर उसके पास कुछ पैसे आ गए थे तो वो खुद को समझ क्या रही है। उसके हस्बैंड ने बताया था कि वो सिर्फ उससे ही शादी करेगा और वो खुद को फंगनेन से कंपेयर नहीं कर सकती। तभी सेक्रेटरी ली ने शनियो को बताया कि युहंग की कॉल आ रही थी, तो शनियो साइड पर जाकर बात करने लगी। युहंग उसे कहता है कि वो एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला था जो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और उसके लिए उसे 50 मिलियन चाहिए। यह सुनकर शनियो को बहुत गुस्सा आता है और वो दिल में सोचने लगी कि उसने सिर्फ 30 मिलियन कंपनसेशन मांगा था, पर युहंग उससे 50 मिलियन निकलवाना चाहता है। उसने बहुत बार पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट का नेम लेकर उससे पैसे निकलवाए थे, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बारे में दोबारा उसे कुछ पता नहीं लगा। क्या वो पैसे भी उसने ऐसे ही अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे? फिर वो बहाना बना देती है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में वो बाद में सोचेगी। अभी यूरोप वाली ब्रांच में कोई प्रॉब्लम हो गई थी और उसे अर्जेंटली वहाँ पर जाना पड़ रहा है। थोड़ी देर में फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, इसलिए वो मोबाइल ऑफ कर रही थी। ये बोलकर उसने कॉल बंद कर दी और युहंग सोचने लगा कि अब वो क्या करेगा। आखिर वो अचानक से यूरोप क्यों जा रही थी? फिर वो सोचता है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं, उसे पहले वहाँ पर जाकर चेक करना चाहिए, कहीं वो लड़की पुलिस को कॉल करके न बुला ले। हाफ आवर वेट करने के बाद भी युहंग वहाँ पर नहीं आया था, न ही उसने पैसे ट्रांसफर किए थे। और शनियो कहती है कि 1 घंटे में से आधा घंटा गुजर चुका है पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला था। इसका मतलब है कि उन्हें फंगनेन को पुलिस के हवाले ही करना पड़ेगा। फंगनेन बहुत ज्यादा डर जाती है, पर थोड़ी देर में वहाँ पर युहंग आ गया था, जिसको देखकर फंगनेन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। पर शनियो सेक्रेटरी ली के साथ गाड़ी में बैठ चुकी होती है। जैसे ही युहंग वहाँ पर आया तो वो मैनेजर बैंक पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी वाइफ के साथ ऐसा करने की। क्या वो भूल गया है कि वहाँ का ऑनर कौन है? मैनेजर बैंक इशारे से उसे समझाना चाह रहा था कि शनियो भी वहीं पर है, पर युहंग को उसकी बात समझ नहीं आती और वो कहता है कि अगर उसे कोई आंखों की प्रॉब्लम हो गई है तो वो हॉस्पिटल चला जाए, अपने वायरस से उनको इन्फेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मैनेजर वैंग उसे बहाने से बताने की कोशिश कर रहा था और साथ ही कहता है कि वो एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय है। फंगनेन ने पार्टी बी का नुकसान किया था तो उसे कंपनसेशन तो देना ही होगा और मैनेजर वैंग इम्पार्शियल होकर इस बात का फैसला करेगा। पर युहंग ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और वो फंगनेन से पूछने लगा कि वो कौन सी लड़की है जो उसे बुली करने की कोशिश कर रही थी। तो फंगनेन कार की तरफ इशारा कर देती है जिसमें शनियो सेक्रेटरी ली के साथ बैठी हुई थी और उसे फ्लैशबैक याद आता है कि युहंग के आने से पहले ही उसने सेक्रेटरी ली को बता दिया कि थोड़ी देर में युहंग वहाँ पर आ जाएगा, तो उसके आने पर मैनेजर बैंक सब कुछ हैंडल कर लेगा। उन दोनों को जाकर कार में बैठ जाना चाहिए। युहंग ने कार की हालत देखी और उसे वो कार भी फेमिलियर लगती है, पर उसने अभी इस बात को भी इग्नोर कर दिया था और सोचता है कि उस लड़की ने ठीक कहा था, उसका कंपनसेशन तो 30 मिलियन से भी ज्यादा बनता है। 30 मिलियन तो उसने बहुत कम प्राइस मांगी है। फंगनेन जल्दी से बोली कि इस बार वो इम्पल्सिव हो गई थी इसलिए ऐसा कर दिया, पर वो प्रॉमिस करती है कि दोबारा ऐसा नहीं करेगी। युहंग बस इस बार उसकी हेल्प कर दे। युहंग फिर से मैनेजर बैंक पर गुस्सा करने लगा तो शनियो कार के अंदर से ही कहती है कि वो उसका तमाशा देखने के लिए उसका वेट नहीं कर रही थी। युहंग उसको जल्दी से उसके पैसे ट्रांसफर करे ताकि वो वहाँ से चली जाए।
क्या वो कैश लेकर आया है? अगर ऐसा था तो फिर तो उसे बहुत सारे बॉक्सेस लाने पड़े होंगे। पर फंगनन कहती है कि वो सच में एक कंट्री साइड की लड़की थी, उसे तो कुछ भी नहीं पता। उसका हस्बैंड वहाँ पर चेक लेकर आया होगा। और ये सुनकर उनके रिलेटिव्स कहते हैं कि उन्होंने आज तक चेक नहीं देखा, वो तो चेक के साथ एक पिक्चर भी लेंगे। पर यूहंग अपना हाथ छुड़ाकर कार के पास चला जाता है और अंदर बैठी हुई शनियो से कहने लगा कि क्या वो उसे कुछ दिन दे सकती थी, कुछ दिनों में वो पैसे अरेंज कर लेगा। ये सुनकर फंगनन शॉक हो जाती है और शनियो कहने लगी कि वो ताशिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट था, क्या उसके पास 30 मिलियन भी नहीं है। शनियो ने उनके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी जिसमें वो फंगनन को अपनी वाइफ बुला रहा था और उसके साथ बहुत प्यार से खड़ा था। फंगनन की नेबर्स कहने लगी कि कहीं उस लड़की की बात सच तो नहीं है। अगर वो दाशिंग ग्रुप का सीईओ है तो उसके पास इतने पैसे क्यों नहीं थे? वो सच में अपनी वाइफ से ही पैसे मांगने के लिए गया होगा जिसने दिए नहीं। इसका मतलब है कि फंगनन मिस्ट्रेस थी। फंगनन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहती है कि उनको कुछ नहीं पता और जल्दी से यूहंग से कहने लगी कि वो सब उसका मजाक उड़ा रही थी और उसे मिस्ट्रेस बुला रही है, वो उनको बता दे कि वो उसकी वाइफ थी। यूहंग जल्दी से उनको कहता है कि नेक्स्ट मंथ वो फंगनन से शादी करने वाला है। ये सुनकर शनियो को बहुत गुस्सा आया, पर उसने ये सब भी रिकॉर्ड कर लिया था। सेक्रेटरी ली को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर शनियो ने कहा कि उसने तो सुना था दाशिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की शादी हो चुकी है। यूहंग दिल में सोचता है कि उसने ये बात कहाँ सुन ली, पर जल्दी से बोला कि ये सब नॉनसेंस है, वो अभी भी सिंगल है और सिर्फ फंगनन से ही शादी करेगा। ये सच है कि बहुत सारी लड़कियां उससे शादी करना चाहती थी, पर वो सिर्फ फंगनन से ही प्यार करता है। शनियो ने ये सारी वीडियो रिकॉर्ड करके लॉयर चेन को भेज दी और साथ ही बताती है कि वो यूहंग के सारे अकाउंट फ्रीज कर दे। फिर वो यूहंग से कहने लगी कि वो वहाँ पर उनका प्यार देखने के लिए नहीं आई थी, वो जल्दी से उसके पैसे उसे ट्रांसफर करे। अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो फिर वो अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दे। आखिर वो ताशिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट था। यूहंग जो बोल रहा था कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि उसने प्रोजेक्ट पर लगा दिए थे। ये बात सुनकर उसने साइड पर जाकर सेक्रेटरी को कॉल की और उसे पैसे अरेंज करने को कहता है। उसने कहा कि उसके अंडर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो उसको सेल करके 30 मिलियन फौरन से अरेंज कर दे, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसे नहीं पता शनियो कब तक वापस आएगी, पर जैसे ही वो वापस आएगी तो वो उससे और ज्यादा पैसे ले लेगा। पर जब सेक्रेटरी ने उसे बताया कि उसके सारे अकाउंट फ्रीज हो चुके थे और उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ है, तो ये सुनकर वो शॉक रह गया और सोचने लगा कि अब वो क्या करे। ये सब शनियो तो नहीं कर सकती क्योंकि वो तो अब्रॉड चली गई है। फिर क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम हुई थी? शनियो को इस सब के बारे में पता था, इसलिए जानबूझकर कहती है कि वो तो प्रेसिडेंट है, क्या उसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं जिसको वो मॉर्गेज करके पैसे ले सके? तो यूहंग को एक आइडिया आता है और उसने जल्दी से कॉल करके सेक्रेटरी से कहा कि वो उसका वहाँ वाला फ्लैट मॉर्गेज करके उसको पैसे अरेंज करके दे। ये सुनकर फंगनन गुस्से से उसके पास गई और कहती है कि वो फ्लैट तो उसके नाम पर था, यूहंग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यूहंग उसे समझाने लगा कि अभी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे ही कंपनी का कैश फ्लो वापस आ जाएगा तो वो उसका घर वापस ले लेगा और उसकी पॉकेट मनी भी 3 मिलियन बढ़ा देगा। ये सुनकर फंगनन खुश हो जाती है और इस बात के लिए मान गई थी। यूहंग फिर से सेक्रेटरी से बात करने लगा तो उसने बताया कि अभी बैंक बंद हो चुके थे, उनको पैसे नहीं मिल पाएंगे, क्यों ना वो कल का इंतजार कर लें। पर यूहंग ने कहा कि वो कल तक इंतजार नहीं कर सकता था, अगर बैंक बंद हो चुके हैं तो वो किसी से लोन लेकर उसे दे दे। सेक्रेटरी ने उसे बताया कि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है क्योंकि जो लोन देने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और ये इलीगल भी था। पर यूहंग ने उसकी बात नहीं सुनी और वो दिल में सोच रहा था कि शनियो के वापस आते ही वो उससे बहुत सारे पैसे वापस ले लेगा और ये लोन वापस करना तो बहुत छोटी सी बात थी। थोड़ी देर में यूहंग के पास पैसे आ गए तो वो शनियो के पास जाकर कहता है कि अभी वो उसको पैसे ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन बाद में वो इस बात का अकाउंट सेटल कर लेगा। फिर उसने अकाउंट नंबर पूछा तो पीछे बैठी हुई सेक्रेटरी ली अपना अकाउंट नंबर और अपना नेम बताती है। यूहंग ने उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए, पर तभी अचानक उसे रियलाइज हुआ कि वो तो सेक्रेटरी ली थी, तो उसने जल्दी से कार का डोर ओपन किया। सेक्रेटरी ली को सामने देखकर वो कहता है कि उसे इसलिए वो कार फेमिलियर लग रही थी। वो कंपनी की कार है जो सेक्रेटरी ली अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रही थी। यूहंग दिल में सोचता है कि शनियो अपने साथ जरूर असिस्टेंट को ले गई होगी, पर सेक्रेटरी ली ने गलती से वो कार ब्रोक कर दी और शनियो को बताने से डर रही थी, इसलिए यूहंग से पैसे निकलवाना चाहती है। फंगनन ने जब सेक्रेटरी ली के बारे में पूछा कि वो कौन है तो यूहंग उसे बताता है कि वो उसकी कंपनी की एम्प्लॉय थी और फिर सेक्रेटरी ली से कहने लगा कि वो उसको पैसे वापस ट्रांसफर कर दे। वो इस बारे में शनियो को नहीं बताएगा, वरना अगर शनियो को पता लग गया तो वो भी नहीं बचेगी। फंगनन को गुस्सा आता है कि वो उसके हस्बैंड की एम्प्लॉय थी और उसी के साथ ये सब करने की कोशिश कर रही थी, पर तभी शनियो गाड़ी से बाहर आती है और यूहंग से पूछने लगी कि वो किसको ना छोड़ने की बात कर रहा था।
शनियों को सामने देखकर यूहान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डर गया, पर फंगनेन को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए वो कहती है कि अगर सेक्रेटरी ली उसके हस्बैंड की एम्प्लॉय है तो जरूर शनियो भी एम्प्लॉय होगी। वो एम्प्लॉय होकर कंपनी की कार को यूज कर रहे थे अपने पर्सनल यूज के लिए और अपने प्रेसिडेंट की वाइफ को ही बुली करने की कोशिश की है। उन्हें इस सब के लिए कंपनसेट करना होगा। फंगनेन को गुस्सा करते देख यूहंग उसको थप्पड़ मार देता है, लेकिन ये देखकर फंगनेन के साथ साथ उनके रिलेटिव्स भी शॉक हो गए थे और सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। फंगनेन गुस्से से बोली कि क्या उसका उस लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप है, इसलिए वो फंगनेन के साथ ऐसा कर रहा था। क्या वो उस पर चीट कर रहा है? इसीलिए शनियो बार बार उससे पूछ रही थी कि क्या उसने और यूहंग ने सर्टिफिकेट ले लिया है। इसका मतलब वो उसकी पोजीशन उससे छीनना चाहती है, पर वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। प्रेसिडेंट की वाइफ सिर्फ वही बन सकती थी। यूहंग ने उसको चुप करवाया और जल्दी से नील डाउन करके शनियो से कहता है कि ये सब नॉनसेंस बातें कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शनियो को उस पर यकीन करना होगा, वो उसे माफ कर दे। जैसे ही फंगनेन ने सुना कि वो शनियो को वाइफ बुला रहा था तो वो शॉक रह जाती है और यूहंग से कहने लगी कि वो कैसी बातें कर रहा था, उसकी वाइफ तो सिर्फ फंगनेन है। वो सबको बता दे कि वही उसकी वाइफ थी। वो 3 साल से रिलेशनशिप में है। उसने कहा था कि नेक्स्ट मंथ वो उससे शादी करेगा। शनियो ने फंगनेन की बात सुनकर उसे बताया कि वो और यूहंग लीगली मैरिड थे। उन्होंने सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, पर उसे नहीं पता था कि तब से ही यूहंग ने उस पर चीट करना स्टार्ट कर दिया था। यूहंग जल्दी से शनियो के पैरों में जाकर बैठ गया और कहता है कि उसे गलती हो गई, वो उसे माफ कर दे, बस एक और चांस दे दी। पर जैसे ही शनियो ने कहा कि उसे डिवोर्स चाहिए तो वो और भी ज्यादा बैक करने लगता है। अब सबको पता लग चुका था कि फंगनेन सच में मिस्ट्रेस थी जो रियल वाइफ को बुली करने की कोशिश कर रही थी। लीजिया फंगनेन से कहती है कि अब वो लोग क्या करेंगे, वो अपनी इतने सालों की मेहनत जाया नहीं जाने दे सकती। फंगनेन यूहंग के पास जाकर कहती है कि अगर वो उसकी वाइफ थी भी तो क्या हुआ, वो दाशिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। अगर वो चाहे तो वो उसे अभी डिवोर्स दे सकता है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। शनियो ने उसे कहा कि शायद उसने यूहंग को डेट करने से पहले उसके बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं किया था। क्या उसे लगता है कि वो दाशिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है? फिर उसने मोबाइल में एक वेब ओपन करके फंगनेन को दिखाया, जिससे उसे साफ पता लग गया कि एक्चुअली में दाशिंग ग्रुप का ऑनर यूहंग नहीं बल्कि शनियो थी। फंगनेन को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आया था और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो एक पुअर लड़की थी जिनको उन्होंने घर से निकाल दिया था। वो तो रोज इंस्टेंट नूडल्स खाती थी क्योंकि उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। यूहंग जल्दी से कहता है कि क्या यही वो लोग हैं जिन्होंने उसकी वाइफ को बुली किया था, उसे घर से निकाल दिया था। वो इनसे बदला लेने में उसकी हेल्प करेगा। सेक्रेटरी ली ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और फंगनेन को बताने लगी कि जब उन्होंने उसके बॉस को घर से निकाल दिया था तो उसने 3 साल एक डिलीवरी मैन की जॉब की थी और 3 साल मेहनत करने के बाद उसने अपना स्टार्टअप इकट्ठा किया और वो बिजनेस स्टार्ट किया था। अब वो दाशिंग ग्रुप की ऑनर है। यूहंग फंगनेन पर गुस्सा करने लगा और कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ था, उसी ने यूहंग को सेड्यूस किया था। शनियो कहती है कि वो एक मैन होकर ऐसी बात कर भी कैसे सकता था, जबकि फंगनेन को भी गुस्सा आता है कि वो सारा इल्जाम अब उस पर डाल रहा है। यूहंग ने बैक करते हुए शनियो से एक चांस मांगा, पर जब उसने रिफ्यूज कर दिया तो वो पूछता है कि क्या वो सच में उसे चांस नहीं देगी। शनियो ने हाँ कहा तो वो हंसते हुए कहता है कि ठीक है, वो डिवोर्स के लिए रेडी था, पर उसे ये बात पता होनी चाहिए कि डिवोर्स के बाद उसकी प्रॉपर्टी डिवाइड होकर हाफ प्रॉपर्टी यूहंग को मिल जाएगी और जब ये बात न्यूज पर चलेगी तो उसके डिवोर्स की वजह से उसकी कंपनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से उसे 100 मिलियन का नुकसान भी हो सकता है। शनियो ने उसे कहा कि वो उसे इन बातों से डराना चाहता था। फिर उसने अपने मोबाइल पर वीडियो ओपन की जो उसने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड की थी और बताती है कि वो ऑलरेडी लॉयर चंग को उसके चीटिंग की वीडियो सेंड कर चुकी है और अगर यूहंग चुपचाप डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करेगा तो फिर वो लीगल एक्शन लेगी और वो लोग कोर्ट में मिलेंगे। वो बहुत ज्यादा काइंड है कि उसके ऊपर केस नहीं कर रही थी। ये देखकर यूहंग फिर से बैक करने लगा और कहता है कि उससे गलती हो गई, वो तो बस नॉनसेंस बातें कर रहा था, शनियो उसको इग्नोर करे। पर शनियो कहती है कि उस जैसा पर्सन सेकंड चांस डिजर्व नहीं करता, जिस पर यूहंग को गुस्सा आ गया और वो कंफर्म करता है कि क्या सच में शनियो उसे सेकंड चांस नहीं देगी। शनियो ने हाँ कहा तो यूहंग ने अपने पॉकेट से चाकू निकाल लिया और वो शनियो पर अटैक कर देता है। सेक्रेटरी ली ने उसे बचाने की कोशिश की पर शनियो ने उसे धक्का दे दिया और शनियो की नेक पर नाइफ रख दी। शनियो से पूछती है कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहता था। वो
वो बाद में रिग्रेट करेगा, क्योंकि वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था। इसकी वजह से वो पूरी जिंदगी जेल में भी गुजार सकता है। पर यूहंग पर कोई असर नहीं हुआ था और वो कहता है कि उसे डराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी और वो पीछे नहीं हट सकता। शनयू के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी यूहंग को मिल जाएगी। शनयू कहती है कि अगर ऐसा था तो फिर वो रूट होने पर उसे ब्लेम ना करे। ये कहते हुए उसने फाइट बैक किया और वो यूहंग को धक्का दे देती है। यूहंग ने शॉक होकर पूछा कि उसने ये सब स्किल्स कहाँ सीखे, तो शनयू कहती है कि उसे क्या लगता था वो आज उस जगह पर कैसे पहुंची है। जब 3 साल उसने डिलीवरी मैन की जॉब की थी तो बहुत सारे लोगों ने उसे हरास करने की कोशिश की थी और तभी उसने ये सारी स्किल्स सीख ली, क्योंकि उसे पता था कि उसे कोई और प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। यूहंग ने जब देखा कि अब वो नहीं बच सकता तो वो फिर से बैक करने लगता है। पर शनियो ने उसकी बात को इग्नोर करके मैनेजर वैन को एक्शन लेने का कहा तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर यूहंग ने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर सामने से डेबिट कलेक्टर्स आ गए थे, जो यूहंग से कहते हैं कि क्या वो भूल गया उसने आधा घंटा पहले उनसे 50 मिलियन लिए थे। अच्छा हुआ वो खुद ही उनके पास आ गया। यूहंग कहता है कि 50 मिलियन तो नहीं, उसने तो बस 30 मिलियन लिए थे। ये सुनकर डेबिट कलेक्टर ने उसे बताया कि इंटरेस्ट और सर्विस फी भी तो लगनी थी, वो मिलाकर 50 मिलियन हो गए। अब उसे घर खाली करना होगा। इस बात पर फंगनन जल्दी से उनके पास जाकर कहती है कि वो घर उसका था, वो उसे नहीं ले सकते। अगर वो चाहते हैं तो वो यूहंग से पैसे लें, क्योंकि यूहंग ने ही उनसे लोन लिया था। पर वो उसकी बात नहीं सुनते और फ्लैट की तरफ जाने लगे। पर शनियों पर नजर पड़ते ही रुक गए थे और कहते हैं कि आज वो भी वहाँ पर है। यूहंग तो उसका हस्बैंड था, क्या वो उसकी हेल्प करेगी? पर शनियों से बताती है कि वो डिवोर्स लेने वाली थी और अब उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस पर डेबिट कलेक्टर ने कहा कि फिर वो ये सब करते हुए गिल्टी फील नहीं करेंगे। वो फ्लैट की तरफ फिर से जाने लगे तो फंगनन आकर कहती है कि अगर वो चाहें तो यूहंग की टांगे भी तोड़ सकते थे और वो उसके फ्लैट को खाली ना करें। इस पर यूहंग गुस्से से कहता है कि वो उसके साथ इतना काइंड था, उसके लिए इतना कुछ किया, पर वो उसके साथ ऐसा कर रही है। फंगनन कहती है कि इसके लिए उसने यूहंग को फोर्स नहीं किया था, ये सब उसने अपनी मर्जी से किया है और फंगनन ने भी तो अपने 3 साल उस पर जाया किए थे। डेबिट कलेक्टर्स उनको इग्नोर करके फ्लैट के अंदर गए और फंगनन का सामान लाकर बाहर फेंक दिया। फंगनन ने देखा कि उसमें से उसके सारे एक्सपेंसिव चीजें गायब थी। तो डेबिट कलेक्टर कहते हैं कि वो इंटरेस्ट है जो उनको पे करना था और उन्होंने ले लिया। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए, जबकि फंगनन जो थोड़ी देर पहले शनियों से बैक कर रही थी अब जाकर यूहंग से लड़ने लग जाती है। लीजिया भी आकर उसे लड़ने लगी थी और शनियों ने कहा कि वो उनको पुलिस के हवाले कर दें, वो एविडेंस भी सेंड कर देगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी तो उसके रिलेटिव सामने आ जाते हैं, जो उसे बताने लगे कि वो अब रिच थी तो उसे उनकी हेल्प करनी होगी, आखिर वो फैमिली है। पर शनियों ने कहा कि आज वो इसीलिए वहाँ पर आई थी ताकि इतने साल पहले जो उन्होंने उसके साथ किया था उसको भुला सके, इसलिए उनके लिए इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट भी लाई थी। उसने कभी उनको गलत नहीं समझा, पर आज जो कुछ भी हुआ था इसके बाद उसका उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है और उन्होंने जो उसका नुकसान किया था इसके लिए वो लीगल नोटिस का वेट करें। फिर उसने मैनेजर वैंग को बताया कि वो उसे भी फायर कर रही थी और वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही होती है, तभी सेक्रेटरी ली उसके पास आई, जो बताती है कि उसे एक और अवार्ड मिल चुका था, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। शनियों ने केस के बारे में पूछा तो सेक्रेटरी ली ने उसे बताया कि एविडेंस मिलने के बाद यूहंग को 4 साल की कैद हो चुकी थी और उसके रिलेटिव्स ने भी कंपनसेशन दे दिया है। सेक्रेटरी ये बताकर वहाँ से चली गई और फंगनन जाकर विंडो में खड़ी हो जाती है और इसके साथ ही ड्रामा की एंडिंग हो गई।